थर्ड चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें जब हम किसी पॉइंट को, किसी ऑब्जेक्ट को, उसकी पोजीशन हमको बतानी होती है, उसको यहीं पर हमको रिप्रेजेंट करना होता है किसी पॉइंट को किसी प्लेन पर, तो वह जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। उसको हम इसी के द्वारा हम सीखेंगे कि किसी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी प्लेन में। तो उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी चैप्टर में यूज की जाती है, वो क्या क्या है उसको पढ़ते हैं वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट टर्म्स आता है इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो इस प्रकार की कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कही जाती है और किसी अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी ये वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, और अर्थ सरफेस के पैरेलल जो लाइन आती है हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। लेकिन किसी प्लेन में हम हॉरिजॉन्टल लाइन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे और वर्टिकल लाइन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट हम तो एक सिंपल सा टर्म है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, और इसमें जो दूसरा टर्म यूज किया जाता है इस चैप्टर में वह है निर्देशांक तल व निर्देशांक अक्ष। कोऑर्डिनेट प्लेन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। जिस प्लेन में हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे वो कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाएगा। और कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, हमने भी दो टाइप की लाइन पढ़ी, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यह एक्स एक्सिस बन जाती है और जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस कहलाती है। तो हमारे टू टाइप्स ऑफ एक्सिस आ गए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके बाद जो थर्ड टर्म है वो इसमें यूज होता है वह है चतुर्थांश तो अभी हमने देखा कि कोऑर्डिनेट प्लेन में दो एक्सिस आए थे, उन दो एक्सिस से ये प्लेन चार पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो ये चार पार्ट बन रहे हैं, ये चार पार्ट जो हैं ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट चतुर्थांश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट प्लेन में चार क्वाड्रेंट बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ। नेक्स्ट टर्म इसमें जो यूज होता है वो आता है भुज व कोटि। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो हमारे पास किसी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई। एक्स कोऑर्डिनेट उसका भुज एब्सिसा कहलाएगा और वाई कोऑर्डिनेट जो वाई होगा उसका कोटि होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो कुछ क्वेश्चन इससे आते हैं, कोई पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट में क्या भुज है क्या कोटि है करके हमको निकालना होता है। तो जो x की वैल्यू है वो उसका ऑर्डिनेट एब्सिसा बन जाएगा, भुज बन जाएगा, और जो y कोऑर्डिनेट है उसका कोटि बन जाएगा, ऑर्डिनेट बन जाता है।
नेक्स्ट किसी के कोऑर्डिनेट निर्देशांक, तो कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके कुछ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट होंगे। उन कोऑर्डिनेट्स को हम ऐसे लिखते हैं x, y। अब इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 नंबर्स में, माइनस में, प्लस में। तो पहले उसका x कोऑर्डिनेट आता है, फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट आएगा, और इट मीन्स पहले उसका एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। तो इस प्रकार से किसी भी पॉइंट को x y के फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है उसका, जो इसमें साइन कन्वेंशन होते हैं, क्या साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें दो एक्सेस हमने अभी पढ़े, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसमें जो x इस साइड को जाएगा प्लस साइन में, जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आएगा, और इस साइड को x जो है निगेटिव आएगा, -1 -2 -3 -4, और y जो है ऊपर को यहाँ से पॉजिटिव 1 2 3 इस प्रकार से, और इस साइड को y की वैल्यू निगेटिव, -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से आता रहेगा। और जो यहाँ पर दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस मींस x एक्सिस और y एक्सिस जो काट रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मूल बिंदु, ओरिजिन, और यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी, और इस साइड को x की वैल्यू प्लस में जाएगी, इस साइड को x की वैल्यू नेगेटिव, इस साइड को y की वैल्यू पॉजिटिव और नीचे को y की वैल्यू नेगेटिव जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे। अब इसके बाद किसी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से हम देखते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको लेते हैं और उसके हेल्प से हम पूरा इसको समझ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने रिप्रेजेंट करना है -2, 4 3, -1 -1, 0 1, 2 -3, -5। तो इन पॉइंट को हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर ग्राफ पेपर तो है नहीं, ग्राफ पेपर से आप बढ़िया तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं इजीली। 1 2 इक्वल डिस्टेंस में आएंगे, जैसे ग्राफ पेपर में इक्वल डिस्टेंस पर 10 छोटे डिवीजन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनते जाएगा। 6 ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से। अब सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे हमारे पास -2, 4 पॉइंट हमने रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले ये उसका x है, ये उसका y है। तो x यहाँ पर -2 है, सबसे पहले हम x एक्सिस की ओर जाएंगे। तो x की वैल्यू -2 है, तो हम -x की ओर -2 चलेंगे। फिर उसके बाद हम y की ओर जाएंगे, y प्लस होगा तो ऊपर को जाएंगे, y नेगेटिव होगा तो हम नीचे को आएंगे। अब यहाँ पर y की वैल्यू 4 है, प्लस में है तो हम ऊपर को जाएंगे। तो -2 तो x आ गया और 4 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा -2, 4 ये -2, 4। तो पहले x की ओर जाना है, फिर y की ओर जाना है। दूसरा पॉइंट है 3, -1, 3x हो गया और -1 आ रहा है, तो -1 यहाँ पर नीचे को आएगा, 3, -1। तीसरा -1, 0 है, तो -1 पहले x की वैल्यू -1 है, तो -1 यहाँ पर आएगा। अब
अब जीरो है तो जीरो अगर मैंने कहा कि अगर प्लस होगा तो ऊपर को जाएंगे, माइनस होगा तो नीचे को जाएंगे, जीरो है तो हम वहीं पर रहेंगे। तो ये पॉइंट बन गया -1, 0 बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1, 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 है। तो x एक्सिस में 1 जाएंगे और 2 प्लस 2 है, प्लस का है तो ऊपर को चले जाएंगे 1, 2 यहां पर आ गया। -3, -5 x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू जो है यहाँ पर -5 आ रही है तो नीचे को जाएंगे। लगभग ये पॉइंट यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले x एक्सिस की ओर जाना है, फिर y की ओर जाना है। तो पहले x अगर प्लस है तो यहाँ पर चले जाएंगे, फिर y को देखेंगे, y प्लस है तो ऊपर को, निगेटिव है तो नीचे को। अगर x की वैल्यू निगेटिव है तो इस साइड को आ जाएंगे, जहां पर है वहां पर पेंसिल को रोक के फिर y की वैल्यू देखेंगे, y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर को, y की वैल्यू निगेटिव है तो नीचे को। इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बन गया। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसको सेकंड क्वेश्चन में हमको एक टेबल दे रखी है। इसमें हमको x और y दे रखी, -2, 8, -1, 7, 0, -1.25, 1, 3, नेक्स्ट है 3, -1। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इन पॉइंट्स को? x ये है, y और ये हमारे एक पॉइंट बन गया, दूसरा पॉइंट बन गया, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचों पॉइंट। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम इसमें कोऑर्डिनेट लिखेंगे। इस प्रकार से ये x, ये y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -4 रिक्वायरमेंट होगी, फिर दिखाते जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इस प्रकार से ये पॉइंट दिखा दिए। और 1 बाय 1 हम यहाँ पर जाते हैं। पहला पॉइंट है -2, 8, x की वैल्यू -2 है तो यहाँ चले जाएंगे। अब y की वैल्यू 8 है, प्लस में है तो ऊपर को जाएंगे। तो यहाँ से -2 और यहाँ से 8। इस प्रकार से ग्राफ कॉपी होती है तो उसमें सीधे लाइन से होते हैं, सीधे सीधे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -2, 8। दूसरा पॉइंट है -1, 7। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7। तो -1 से 7 ऊपर को जाएंगे, -1, 7। तीसरा पॉइंट है 0, -1.25। अब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर जाएंगे, और -1.25 है तो नीचे को जाएंगे। अब -1.25 कहाँ पर आएगा? -1 और 2 के बीच में। अब -1 और 2 के कहाँ पर बीच में आएगा? अब ग्राफ पेपर होता तो -1 के आगे जो 2 लाइन्स आएंगी, 2 और 3 के बीच में आ जाता, लेकिन यहाँ पर हम लगभग यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ गया 0, -1.25 यहाँ 1, 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। चौथा है 3, -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। x से 3 हो गया और फिर हमको नीचे को आना है 3, -1। तो इस प्रकार से हम जो भी पॉइंट्स हमको दिए रहेंगे तो उनको हम इस प्रकार से कोऑर्डिनेट प्लेन में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले x देखना है, फिर उसके बाद y देखना है। x की वैल्यू जो भी है वहां पर चले जाना है, फिर उसके बाद y अगर प्लस है तो ऊपर को जाना है उसी की सीध में, और y अगर नेगेटिव है तो उसी की सीध में हमने नेगेटिव की ओर जाना है। जहां पर वो पॉइंट आएगा वहां पर जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, जहां पर मिलेंगी वहां पर वो पॉइंट
बन जाएगा। जैसे हमने कहा कि -1, 7 है, तो x यहाँ पे -1 से हम 7 ऊपर में जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ गई, सीधे यहाँ से ऊपर में जाएंगे, जहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट बन जाएगा। अगर ग्राफ पेपर है तो उसमें तो सीधे बन जाएगा, अगर प्लेन पेपर है तो उसको हम स्केल से हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर इसमें रहता है कि हमारे पास ग्राफ पेपर में इसको हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस पूरे चैप्टर को इस प्रकार से समझ सकते हैं।